अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे चैप्टर गुडविल का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्वेश्चन 1 to 8 जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे ईयर दे दिया है 4 ईयर का, ठीक है। फिर अब हम लोग को लास्ट एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ है 40, 50, 60, 50 एंड 60,000, ठीक है। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग को निकालना था टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हम लोग का ये सारे प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर ले, ईयर जितना है वो लिखेंगे, 5 ईयर था, पाँचों का प्रॉफिट, उसको टोटल को ऐड करने पे आया 2,60,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट हम लोग का है 2,60,000 और नंबर ऑफ ईयर है 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 काटे तो आया 52,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 52,000 आ गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर था और हम लोग इनटू करेंगे एवरेज प्रॉफिट से, तो हम लोग का आंसर आएगा 2,08,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बहुत ही सिंपल था, बस फॉर्मूला में पुट करना था। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस 2 फॉर्मूला याद करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर और फिर गुडविल का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना। 2 में बोल रहा है, ये एमपी बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर। 3 साल का दिया हुआ है। परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला साल में प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में प्रॉफिट, तीसरे साल में लॉस, चौथा साल में प्रॉफिट, पांचवा साल में प्रॉफिट। तो हम लोग सारे प्रॉफिट को पहले एक जगह कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट और जो 3rd ईयर का लॉस हुआ था उसको माइनस करने पे हम लोग का आया 10,000। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ था, और फिर गुडविल का दिया हुआ था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग का आंसर 6,000 आ गया। बहुत ही सिंपल है, बस देख तुरंत आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, और हम लोग को इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम सारे प्रॉफिट को प्लस कर लिए, फिर एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला में पुट किए, फिर गुडविल के फॉर्मूला में पुट किए। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया 70,200। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए बनाते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल बोल रहा है। और में क्या बोल रहा है, ए बी दो पार्टनर है फर्म का, जो सी को एडमिट करते हैं फर्म में। गुडविल जो है फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का दिया हुआ है, उसमें 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। एंड सेकेंड ईयर में प्रॉफिट जो है इंक्लूडेड ऑन सेल ऑफ मशीनरीज 10,000 रुपये। सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट है उसमें 10,000 रुपया इंक्लूडेड हो गया। 15,000 में 10,000 को माइनस करेंगे। पहला ईयर में 10,000 का प्रॉफिट, दूसरा ईयर में 15,000 में 10,000 रुपये माइनस किए तो 5,000, तीसरा ईयर का 30,000 का 30,000, टोटल किए तो 45,000 रुपये आया। एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में पुट किए, फिर गुडविल के फॉर्मूला में पुट किए, तो हम लोग का आंसर 30,000 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर का 13, 14, 15 का दिया हुआ है। इंक्लूडेड एन abnormal gain or after charging an abnormal loss excluding 5,000 insurance premium firm property now to be insured। हम लोग को कैलकुलेट करना है गुडविल, ठीक है। तो मैं इसका मतलब बता, 2013 में 40,000 में इंक्लूड हुआ है अबनॉर्मल गेन जो कि 5,000 का है। ये अब नॉर्मल गेन है, वही के लिए यहाँ पे माइनस होगा। ये नॉर्मल गेन रहता तो हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। गेन मतलब फ़ायदा होता है, मगर ये अब नॉर्मल गेन है, वही के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। 40,000 में 5,000 माइनस करेंगे, वहीं पे यहाँ पे रहता है इंक्लूडिंग एज नॉर्मल गेन, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्लस करते हैं। और दूसरा में है 2014 में 50,000 में आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, और ये अब नॉर्मल लॉस है तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे। और नॉर्मल लॉस रहता है तो हम इसको यहाँ पे माइनस करते। 50,000 में माइनस करते 10,000। अगर क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल लॉस रहता या फिर लॉस रहता तब, क्वेश्चन में दिया हुआ है अब नॉर्मल लॉस, वही के लिए हम इसको प्लस करेंगे।
और 2015 में दिया हुआ है 5,000 जो कि एक्सक्लूडिंग है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ न फर्म। ये एक्सक्लूडिंग है, ये बाहर से ऐड हुआ है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जो कि 5,000 रुपये। तो 45,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो 40,000 होगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग टोटल प्रॉफिट मानेंगे। आप ये याद रखिए, नॉर्मल गेन रहेगा या फिर गेन रहेगा तो हम लोग प्लस करते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे चलो सोचते गेन है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, मगर नहीं, क्वेश्चन में अगर अब नॉर्मल गेन है तो माइनस होगा, और अब नॉर्मल लॉस है तो यहाँ से सब लोग सोचेंगे लॉस है नॉर्मली, चलो माइनस कर देते हैं, मगर माइनस नहीं होगा, मगर यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है इसलिए प्लस होगा। अगर ये नॉर्मल या लॉस रहता सिंपल तो यहाँ पे माइनस होगा। तो आप ये याद रख लीजिए, अब नॉर्मल गेन में माइनस होगा और अब नॉर्मल लॉस में प्लस होगा, जस्ट अपोजिट निकाली। फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला में पुट किए, फिर गुडविल के फॉर्मूला में पुट किए, तो आंसर 90,000 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 में बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस 5 साल का दिया हुआ। फर्स्ट ईयर में 6,000 का प्रॉफिट हुआ जिसमें इंक्लूडिंग एंड अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन में हम बताएं इससे पहले भी क्वेश्चन में माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल गेन नहीं है, अब नॉर्मल गेन में माइनस होता है। एंड सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 14,000 जिसमें एक्सक्लूडिंग बोल रहा है 4,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा, इससे पहले क्वेश्चन में भी बताएं। तो हम लोग 14,000 में 4,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा। एंड थर्ड ईयर में है 4,000 जो कि बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग एंड अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस जो कि प्लस होगा, नॉर्मल लॉस रहता तो यहाँ पे माइनस करते, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ईयर में 2,000 जो कि लॉस है तो नॉर्मल लॉस होगा। फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट है 16,000 का तो प्रॉफिट होगा। और फिर हम लोग इसको प्लस करेंगे। पहले टोटल हम लोग पहले माइनस करके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाले, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग का आया 34,000 आया, उसको डिवाइडेड बाय 5 किए तो 6,800 आया। तो गुडविल का फॉर्मूला में हम लोग पुट के, ये देखिए जो मैं ब्लैक पेन से की हूँ यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे राइट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर देते मीन्स आपका गलत है ये, तो हाँ मिस्टेक होता है बनाने में क्योंकि मैं डबल डबल बनाती हूँ और फिर मिस्टेक हो गया तो मैं इसको देखिए यहाँ पे अलग से आउटलाइन देके ये करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे हम लोग को निकला 6,800 और ये गुडविल हो गया हम लोग का। गुडविल का फॉर्मूला में पुट किए तो हम लोग को 27,200 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक्स एंड वाई जो कि पार्टनर है जिसका प्रॉफिट और लॉस रेशियो दिया हुआ 3:2, दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप। ये एग्री किए जेड को अपना पार्टनरशिप में इंटर करने के लिए जिसका शेयर होगा 1/3। फॉर दिस पर्पज गुडविल जो है वो वैल्यूड होगा 2 ईयर परचेज में एंड एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर 4 ईयर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2013, 14, 15 में तीनों में प्रॉफिट है, 2016 में लॉस है। मगर बोल रहा है 1 अप्रैल 2015 को एक मोटर बाइक खरीदा गया जिसका दाम 50,000 रुपया था। उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में ऑन डेप्रिसिएशन है जो उस पर 20% चार्ज होगा, मतलब ये 50,000 पे एंड कैलकुलेट करना हम लोग को गुडविल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। यहाँ में एक बाइक खरीदा गया था, तो 2016 का अमाउंट था 1,70,000 में 50,000 का बाइक खरीदा गया, तो हम लोग माइनस किए 1,70,000 में 50,000 माइनस किए तो 1,20,000 आया। 1,20,000 रुपया का को डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला था 50,000 रुपये, तो 50,000 पे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो 10,000 रुपया आया। लॉस कितना का हुआ 1,20,000 जो कि यहाँ से निकला 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो टोटल हुआ 1,30,000। तो 1,30,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1,70,000 के जो 1,70,000 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,30,000 रुपया। ठीक है, तो हम लोग 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000 को प्लस करेंगे, उसमें 1,30,000 माइनस करेंगे तो 32,000 रुपया आएगा। 3,20,000 रुपया आएगा। समझ में आया। सबसे पहले हम लोग 1,70,000 में 50,000 माइनस किए क्योंकि उसका बाइक खरीदा तो 1,20,000 हो गया। फिर 50,000 में 20% का डिप्रिसिएशन किया तो 10,000 हो गया। तो 1,20,000 प्लस 10,000 तो 1,30,000 हुआ। तो 1,30,000 को हम लोग यहाँ पे लिखे और ये तीनों प्रॉफिट को प्लस करने के बाद इसको माइनस किए तो हम लोग का आया 3,20,000। तो ये 3,20,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। फिर हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज था 4, तो हम लोग इंटू किए तो 80,000 रुपया। 80,000 को इंटू किए 2 से तो हम लोग को 16,000 1,60,000 रुपया आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो एवरेज वेटेड एवरेज मेथड से निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं 8।
जो नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग ईयर और प्रॉफिट लिखते थे और फिर हम लोग यहाँ से लॉस होता है प्रॉफिट होके हमने अप लिखते थे, मगर इसमें यहाँ 2 कॉलम और बढ़ जाएगा वेट का, जो कि नॉर्मल है 1 2 3 4 5, 5 साल का है तो 5 साल का। और ये वेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 5 10 14 15, ये पूरा जितना भी इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे वेट और प्रॉफिट, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट है तो इंटू करके है 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, और ये 24,000 इंटू 2, तो ऐसे ही 30,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 4 एंड 18,000 इंटू 5। तो इसका पूरा सम जो है वो यहाँ पे प्लस करके लिख लेंगे, इसका सम यहाँ पे प्लस करके लिख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ नॉर्मल, ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 हम लोग को यहाँ पे काउंट करके लिख देना, उसको प्लस कर देना, फिर इसको इंटू करके यहाँ पे इसको प्लस कर देना। मूला हम लोग का क्या था, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट हम लोग का आया 3,48,000, सम ऑफ ऑल वेट जो कि 15 आया था, तो हमने इसको इंटू करके काटे तो हम लोग का आया 23,200 रुपया। फिर गुडविल का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था तो हम लोग का आया 69,600। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग सारा क्वेश्चन बना लिए 1 to 8। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे।